हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी की तरफ से 19,324 पदों के लिए हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं जो इन्होंने रिलीज़ की हुई है। और ये कंबाइंड वैकेंसीज़ हैं यूपी प्लस बिहार के लिए। ये नोटिफिकेशन है बेसिकली जो कि रिलीज़ किया हुआ है नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी ने। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया गया है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसी अंडर नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑन इट्स प्रोजेक्ट बाय दीन दयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेसिकली ये जो वैकेंसीज है वो किसके लिए? DDU RID के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। दीन दयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी हो रही है। सेम वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट है वो बिहार के लिए है और सेम यूपी के लिए भी है। अब इसमें हम पहली पोस्ट की बात कर लें। जो पोस्ट हमें देखने को मिल रही है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। एज लिमिट, मिनिमम जो एज है वो 23 वर्ष की और मैक्सिमम जो एज है वो 43 ईयर्स की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 33 है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 1+ ईयर्स या ग्रेजुएट डिग्री विद 3+ ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सोशल या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर, out of which at least 1 year should be on relative domain like social mobilizations and capacity building या financial inclusions, skills and placement etc. will be preferable। तो क्वालिफिकेशंस हैं बेसिकली जो रिक्वायर्ड है। भाई हम ग्रॉस सैलरी की बात करें पर मंथ के हिसाब से 33,560 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें मिनिमम जो एज है वो 22 और मैक्सिमम एज की बात करें हम 43 ईयर्स है। ये भी सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्टिंग होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 36 है। एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट डिग्री किया है आपने तो 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा किसमें? फाइनेंस एंड अकाउंट में। वही कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन द प्रोजेक्ट स्कीम ऑफ द सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीकॉम विद वर्किंग नॉलेज ऑन टैली विल बी प्रेफरेबल। अगर आपने बीकॉम किया है तो टैली भी आपका साथ में होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सैलरी की बात कर लें तो 32,650 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें मिनिमम एज जो है वो 41 ईयर की है और मैक्सिमम 40 ईयर की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है। एक्सपीरियंस यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ में DCA में किया हो, कंप्यूटर टाइपिंग अच्छे से आती हो, डेटा एंट्री वगैरह या जनरेशन रिपोर्ट जनरेशन वगैरह में एक्सपर्ट हो और MS ऑफिस का 1+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस MIS वर्क में। इसमें BCA BSc IT अदर टेक्निकल कोर्स भी चलेगा इसमें। इसकी सैलरी की बात कर लें तो 29,650 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है ब्लॉक डेटा मैनेजर की। मिनिमम एज की बात करें हम इसमें 21 ईयर और मैक्सिमम की 40 ईयर हमें यहाँ पे जो एज है वही एलिजिबल हो पाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें इसमें 286। सैलरी की बात करें तो 27,730 रुपये सैलरी होगी। इसमें भी आपने BSc या BCA किया हुआ हो IT से वो भी चलेगा, लेकिन इसमें 1+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, पोस्ट एक्सपीरियंस इन MIS वर्क में। नेक्स्ट पोस्ट देखने को मिल रही है हमें कम्युनिकेशंस ऑफिसर की, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम जो एज है 40 ईयर्स और ये सारी की सारी वैकेंसी ब्लॉक लेवल पर होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 378। सैलरी जो है 27,650 रुपये पर मंथ की। और इसमें आपको क्या है कि 2+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने 1 साल एटलीस्ट
सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग में यूज किए हुए हो, वो आपका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें, ब्लॉक फील्ड ऑपरेटर्स की देखने को मिल रही है, जिसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 38 ईयर हमें देखने को मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 361। सैलरी की बात करें तो 23,630 रुपए। ग्रेजुएट होगा तो भी चलेगा, 10+2 विद 2+ ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ग्रेजुएशन के बाद में या 10+2 के बाद में मिनिमम 2+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल। ठीक, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल, MTO। इसमें जो एज है, मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 ईयर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आप इसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज इसके बियॉन्ड में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 306 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सैलरी जो है 21,500 रुपये पर मंथ होने वाली है। ग्रेजुएट होना आपका बहुत जरूरी है और 10+2 आपने किया हो, उसके बाद में 2+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट पोस्ट कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एज 18 से 38 वर्ष। नंबर ऑफ पोस्ट 2178। सैलरी 21,700 रुपये पर मंथ होना चाहिए। आपने हाई स्कूल या 10+2 किया हो, 6 मंथ का डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी। वही नेक्स्ट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है कोऑर्डिनेटर्स की, जिसमें मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। एक ग्राउंड पे आपकी पोस्टिंग होगी इसकी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 1986 यहाँ पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल आपका होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 21,660 रुपये पर मंथ हमें यहाँ पे सैलरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट है VP फैसिलिटर्स की, एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 38। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 2,390 वैकेंसी यहाँ हमें देखने को मिल रही है। वहीं आपने हाई स्कूल किया हो प्लस 1+ ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कंप्यूटर नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, प्रेफर कंप्यूटर की फील्ड में। सैलरी की बात करें तो 20,660 रुपये पर मंथ की सैलरी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या जनरल के या OBC के या फिर MOBC के, इनके लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 350 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फीस होने वाली है, प्लस GST और प्लस पोर्टल के चार्जेस वो एडिशनल होंगे। वहीं BPL, EWS, SC, ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस है 250 रुपये से यहाँ पे देखने को मिल रही है, प्लस GST प्लस पोर्टल के चार्जेस हैं वो एडिशनल होंगे। अगर आप BPL कार्ड धारक हैं तो आपको BPL का क्या प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 250 KB का फोटो का साइज मैक्सिमम होना चाहिए पासपोर्ट साइज में। सिग्नेचर 150 KB से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए और मार्कशीट 1 MB से के ऊपर के साइज में नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो 1 MB से ऊपर का इसका साइज भी नहीं होना चाहिए। वही नेक्स्ट बात करें, स्कैन कॉपीज में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। राशन कार्ड या स्पेशल फैमिली आइडेंटिटी कार्ड है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको आपका सर्टिफिकेट प्रूफ देना पड़ेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इम्पोर्टेंट डेट की हम बात कर लें कि अप्लाई कैसे करना है आपको, तो जो लिंक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो www.nrmsvacancy.in पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन आपके फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 20/2/2025 मिडनाइट तक होने वाली है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करके फॉर्म फिल कर दें इमीडिएट, सो दैट क्या लास्ट डेट में बहुत सारे रश हो जाते हैं, सर्वर के इश्यूज हो जाते हैं, तो आप उनसे बच सको। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें, आपका इसमें सिलेक्शन जो है वो 3 स्टेप में होने वाला है। पहले स्टेप में क्या होगा, आपका एक CBT होगा,
ठीक है, जिसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे। रिटर्न होगा ये, और इसमें टोटल मार्क्स होंगे 150। वहीं कंप्यूटर के बिहाफ पर भी रिटर्न आपका टेस्ट होगा, जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उस पर। और आपका लास्ट टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए, कि आप कंप्यूटर में कितने एक्सपर्ट हैं या नहीं है। तो उसके लिए 50 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। रिटर्न एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो आपके लिए एडमिट कार्ड में मिल जाएगा कि किस किस डेट में होने वाला है। उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ से ईमेल भी मिल जाएगा, ईमेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएंगे, इनकेस कोई इशू ना हो आपका। जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उस टाइम पे आपको कोई टीए डीए वगैरह पेबल नहीं होगा। आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, अपने पैसों से जाना पड़ेगा। और ये जो है बेसिकली 3 इयर्स के पीरियड के लिए वैकेंसी होगी। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या मिशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्दरली क्या है, एक्सटेंड किया जाएगा। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वहीं आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे क्या टाइम टू टाइम सभी तरह की जॉब अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। जो भी जॉब अपडेट्स हैं पैन इंडिया लेवल की, वो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। वहीं आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट क्या है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स इस जॉब का बेनिफिट उठा पाएं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।